मेरे डियर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज विजयदशमी का दिन, दशहरा का दिन और साथ में एक महात्मा जो कि गांधी जी हैं, उनकी भी जयंती है, उनका भी जन्म दिवस है। तो ऐसे शुभ अवसर पर मैंने विचार किया है कि मैं आप सबको आज के दिन से श्रीमद् भागवत जी की कथा, श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य, श्रीमद् भागवत जी की पुराण की कथा, गीता की कथा आपको सुनाऊंगा और पार्ट बाय पार्ट, एपिसोड बाय एपिसोड करीबन 15 से 20 मिनट के इस कथा में श्रीमद् भागवत जी का चर्चा, जितना स्कंद है 12 स्कंद, उन सब का, सबकी कथा का विवरण आपके सामने मैं रखूंगा। और यह मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट का ही हो, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में और जितना बिजी शेड्यूल है लोगों का, लोग जो है चलते चलते ऑन द गो ही जो है सारी चीजों को करना चाहते हैं। उनके पास समय थोड़ा सा भी नहीं है। लोग अपने कर्म में इस तरह से बिजी है कि वो बस अपने पैसे को कमाने में और अपने जरूरतों को पूरा करने में ही लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पूजा भी लोग जो है ऑनलाइन ही करने का जो है प्रोविजन करते हैं कि कई कई मंदिरों में आप देखोगे डोनेशन और पूजा के लिए ऑनलाइन चढ़ावे का भी प्रबंध है कि आप अगर नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन आप जो है चढ़ा दे, आपके नाम से वहां पे पूजा कर दी जाएगी। पर इस YouTube के चैनल के माध्यम से मैं कोशिश यही करूंगा कि इस भागवत कथा को आप जहां पर जैसे भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, या फिर ऑफिस में हैं, या फिर कॉलेज में हैं, या फिर जो है किसी भी मुद्रा में हो, इस भागवत कथा का अनुसरण करें, सुने। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर इसे सुनने के समय आप जो है सही दशा में नहीं है, सही चित्त में नहीं है, और बस आपकी जो इच्छा है, आपकी अभिलाषा है, आपकी जो श्रद्धा है वह शुद्ध है, तो भगवान आपको क्षमा करे और आपके इस भक्ति को, आपकी इस भागवत कथा के अनुसरण को, सुनने को स्वीकार करे और आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। आपको जीवन में जो है जो उपलब्धि हासिल करनी है उपलब्धि दे और सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा दे। इसी के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, विष्णु भगवान, उनके समस्त रूप, दशावतार, श्री रामचंद्र जी, सबकी आज्ञा से और इन सबको नतमस्तक करते हुए श्रीमद् भागवत जी का अनुसरण करता हूं और आप सबके सामने कथा का वर्णन करता हूं। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सभी श्रोताओं से भी माफी मांगता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी श्रोताओं का भी और श्रीमद् भागवत जी का भी और भगवान का भी, कि अगर जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए कथा में और कोई शब्द ऐसा हो जो कि अशुद्ध शब्द हो, क्योंकि देवनागरी जो भाषा है, जो देवनागरी लिपि है और हिंदी भाषा है, यह बहुत ही विविध है और इसमें सभी तरह के शब्द जो है, सारे शुद्ध शब्दों को जो है हम अपने दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं। देखिए, मैं बात करते करते भी कई बार जो है इंग्लिश शब्द का यूज कर ले रहा हूँ। तो यही आज का समय है कि शुद्ध जो हिंदी है वो लोगों के कहीं ना कहीं डेली जीवन से जो है अछूते हैं, दैनिक जीवन से अछूते हैं। और जितने भी कथा वाचक है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे ही क्षमा प्रार्थी होता हूँ, क्योंकि जितने भी कथावाचक आज के समय में है जो श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं, वो सब शुद्ध हिंदी में और जितने अच्छे विचार से कोशिश करते हैं, अच्छे स्वर में कोशिश करते हैं कि लोगों को भागवत जी का अनुसरण कराए। पर अगर मेरे अंदर कोई कमी है, त्रुटि है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करे। मेरा बस यही उद्देश्य है कि मैं भी जो है श्रीमद् भागवत जी की जो कथा या पुराण है यह लोगों तक पहुंचाऊं। उसका मीडिया यूट्यूब हो, साधन यूट्यूब हो। और आप लोगों से यही मेरा विनती है कि अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आती है, आप लोग अगर इसे रेगुलर सुनते हो, इसका अनुसरण कर रहे हो, तो बस इतनी सी विनती है आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा स्वार्थ है, मैं साफ सुथरा कहता हूं, ये मेरा स्वार्थ है। पर अगर ये स्वार्थ सिद्धि नहीं भी होती है तो भी मैं भागवत कथा कहूंगा, कंप्लीट करूंगा और मैं ये जानूंगा कि आप सुन रहे हो, भले ही आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ना करो,
पर भगवान के बारे में विचार सुनो, और जब भी समय मिले कमेंट में जो है जय श्री कृष्ण लिखे, राधे राधे लिखे। बस यही आपसे प्रार्थना है। और इसके साथ ही मैं आज आपको जो है भागवत जी की कथा का अनुसरण कराता हूँ, भागवत जी की कथा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात कि आज विजयदशमी का दिन है, दशहरा का दिन है, और आप सबको पता है कि दशहरा किस लिए मनाया जाता है। यह दशहरा जो है इस बात का साक्षी है कि बुराई हमेशा जो है कायम नहीं रहती है, अंधेरा हमेशा कायम नहीं रहता है। अंधकार के ऊपर उजाले की जीत होके रहती है। अगर अंधकार है जीवन में तो उजाला भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, दानव है तो देव भी आएंगे और आपको उससे जो है मुक्ति दिलाएंगे। रावण जैसे इतने ज्ञानी और ब्राह्मण योद्धा जो थे, सब कुछ उनके पास था, पर था तनिक अभिमान और घमंड कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। और ये सब देखते हुए जानते हुए उन्होंने छल से भगवान श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता का जो है हरण कर लिया, और उसका जो हरण का दोष था, पाप था, वो बस एक कारण था, क्योंकि उसका वध भगवान राम के हाथों होना था। और ये दशहरा उसका ही प्रतीक है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और साथ में आज जो गांधी जयंती है, क्योंकि भागवत कथा में बीच बीच में मैं आपको अच्छे अच्छे और मोरल वाली, नीति वाली जो है स्टोरीज भी सुनाऊंगा। तो मैं आपको गांधी जी की एक कथा सुनाता हूँ, गांधी जी की एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि आज गांधी जयंती का दिन है, विशेष दिन, जिसके दिन आज मैं भागवत कथा का शुरुआत कर रहा हूँ। तो गांधी जी की ये स्टोरी सुनिए, आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी इसमें उपदेश भी है। और इसके बाद मैं भागवत कथा की शुरुआत करूंगा, और आगे के सारे एपिसोड्स में जो प्री ओपनिंग स्पीच जो इतनी थोड़ी बहुत है, या फिर जो भी मैंने आपके साथ साझा किया, शेयर किया, उसको मैं विराम देते हुए भागवत कथा कंटिन्यूअस शुरू करूंगा, ताकि आपको जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसा ना हो कि बोर फील हो। आप जो है सोचिए कि क्या ही बोल रहा है ये बंदा, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, भागवत कथा कहना है और कुछ और ही कहे जा रहा है। तो आप गांधी जी की ये स्टोरी चंद मिनटों की एक बार सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है अपने दैनिक कार्यकलाप में बहुत बिजी थे। तो एक औरत जो है वो अपने बच्चे से बहुत दुखी थी, क्योंकि वो बहुत ही गुड़ खाता था, इतना मीठा खाता था कि उतना मीठा खाना सही नहीं होता है। तो उस औरत ने ये विचार बनाया कि गांधी जी तो महात्मा है, उनकी बातें सभी मानते हैं। और ये विचार करके वो औरत गांधी जी के पास गई, और वहां उसने कहा कि गांधी जी, मैं अपने बच्चे को समझा करके थक गई हूँ, पर वो मेरी बात नहीं मान रहा है, और वो बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है, क्या आप इसे मना करेंगे? तो गांधी जी ने उस पर विचार किया। विचार करने के बाद बोला, देखो बहन, अभी तो नहीं, तुम सामने सप्ताह आओ। तो गांधी जी ने उसे लौटा दिया। उस औरत को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई बात तो इतनी सी थी कि मना करना था कि गुड़ मत खाओ, तो गांधी जी ने उसे लौटा दिया। फिर दूसरे सप्ताह जब वो औरत गई, तो गांधी जी उस समय भी स्तब्ध थे। गांधी जी ने विचार किया, सोचा समझा, और बोला कि बहन एक काम करो, तुम अगले हफ्ते आओ। तो औरत जो है थोड़ी सी जो है चिंतित हुई कि भाई गांधी जी को बस इतना ही कहना है कि गुड़ मत खाओ, उसके लिए फिर दूसरा सप्ताह भी गांधी जी ने ले लिया। तो फिर जाकर के एक दूसरे सप्ताह के बाद गई वो गांधी जी के पास। गांधी जी उस समय भी जो है तैयार नहीं थे ये कहने के लिए कि बेटा गुड़ मत खाओ। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक सप्ताह और दे दो, और इसके बाद वाले हफ्ता में आओ, मैं इनका, आपके बच्चे का जो है ना, जो भी ज्ञान अर्जन करवाना है या जो भी बताना है उसे गुड़ के बारे में बताऊंगा। वो औरत विचार करते हुए चली गई, और तीसरे सप्ताह वापस गांधी जी के पास उसी उम्मीद से पहुंची कि अब गांधी जी मना कर देंगे मेरे बच्चे को, तो मेरा बच्चा अब गुड़ नहीं खाएगा। तो तीसरे सप्ताह में जाके जब गांधी जी के सामने वो बच्चा गया, तो गांधी जी ने उसे बैठाया और कहा कि देखो बेटा, गुड़ जो है खाओ, पर उतना ही खाओ जितना जरूरत है। ज्यादा गुड़, ज्यादा मीठा खाना जो है सेहत के लिए सही नहीं है। और किसी भी चीज, किसी भी कार्य को अधिक करना, जरूरत से अधिक करना जो है वो सही नहीं है। अगर आप व्यायाम कसरत भी करते हो तो उसका भी एक नियमित रूप है कि रोज 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट जो भी है वो रेगुलर, उसी उतना ही टाइम जो है रेगुलर करो। किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन किया, किसी दिन नहीं किया। जो खाना खाते हो उतना ही खाओ। अल्पाहार उतना खाओ जितना आपके पेट को जरूरत है। अधिक आहार खाओगे तो वही होगा कि भाई फैटी हो जाओगे, शरीर भारी हो जाएगा। फिर वापस उसको कम करने के लिए वापस एक्सरसाइज करोगे,
और फिर मतलब कि उसी क्रिया में जो है बिजी रहोगे। तो किसी भी चीज की अधिकता सही नहीं है, बेटा गुड़ मत खाना। तो वो औरत जो है प्रणाम करती है गांधी जी को और फिर वो कहती है कि महाराज आपको बस इतना ही कहना था कि गुड़ मत खाना, और मैंने देखा कि आपने जो चंद मिनट लिए बस इसे कहने में। मेरी एक दुविधा है कि आपको जो है 3 सप्ताह क्यों लग गया कि मेरे बच्चे को मना करे कि गुड़ मत खाओ। तो गांधी जी ने कहा कि देखो बहन, पहले तो मैं ही गुड़ खाता था, मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, तो मैं दूसरे को कैसे मना करता। इसलिए मैंने अपनी आदत को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, और किसी भी अच्छी आदत को अपनाने में और बुरी आदत को छोड़ने में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि 21 दिन का समय लगता है। तो 3 सप्ताह का समय मैंने लिया और मैंने गुड़ खाना जो है एकदम नियमित कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद मुझे यह अधिकार आया कि मैं इस बच्चे को भी मना कर पाऊं कि गुड़ मत खाओ। तो जो काम आप स्वयं करते हो, जो गलती आप स्वयं करते हो और ये उम्मीद करते हो कि दूसरा वो ना करे, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले आप खुद सुधरो, अपने अंदर सुधार लाओ, फिर लोगों को सुधारो। इसलिए जो भी शिक्षक होते हैं, जो भी गुरु होते हैं, वो पहले गुरु शिक्षा दीक्षा अर्जन करते हैं, उसके बाद ही गुरु बनते हैं ना। अचानक से गुरु नहीं बन जाते हैं, या फिर वो जो है अज्ञानता का काम कर रहे होते हैं, गंदी काम कर रहे होते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं कि ये मत करो। तो फिर आप उसका अनुसरण तो करोगे नहीं। आप देखो कि भाई ये तो खुद जो है डकैत है और मुझे कहता है कि चोरी मत करो। तो सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाओ, उसके बाद संसार में परिवर्तन लाने का सोचो। ये था गांधी जी का बहुत ही अच्छा उपदेश वाली कहानी जो आपने सुनी अब। और आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र, बलराम जी और सुभद्रा माता जो है मौजूद है, श्री कृष्ण जी हैं। और साथ में जो चरण आप देख रहे हैं, चरण जो है प्रतीक है विष्णु पद का, जो गया जी में है। तो ये भगवान विष्णु का चरण है जो गया जी में वहां पर मौजूद है, उसका साक्षी है। इसे सामने रखते हुए और प्रार्थना करते हुए मैं आपको आगे भागवत जी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। और मैं कोशिश करूंगा कि समय के साथ जैसे जैसे पॉसिबिलिटी हो, जैसे जैसे यह संभव हो, मैं वीडियो भागवत कथा कहूंगा, जिसमें मैं आपके सामने जो है भागवत कथा को पढ़ूंगा लाइव। तो उससे थोड़ा अलग विचार आता है। और एक जो मैं ऑडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आज पहले एपिसोड में, उसमें थोड़ा अलग विचार आता है। देखते हैं किसमें क्या परिवर्तन आता है। और इसी के साथ बिना देर किए हुए चलिए भागवत जी की कथा सुनते हैं, समझते हैं और इसका अनुसरण करते हैं। आप मुझे माफ करिएगा क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका होगा जब आप ये वीडियो अब तक सुने होंगे। तो मुश्किल से, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था, आपसे वादा किया था कि मैं 15 से 20 मिनट का ही लिमिटेड रखूंगा वीडियो। तो अगले 5 मिनट में हम भागवत कथा का अध्याय का थोड़ा सा जो है अनुसरण करेंगे, सुनेंगे और उसके बाद कथा को विश्राम देते हुए अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। क्योंकि आपके पास भी समय कम है और मैं आपके समय का पूरा जो है आदर करता हूँ। जो आप समय निकाल के ये सुन रहे हैं, आपको इससे जो है लाभ मिले, यही मेरी मनोकामना है। श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व पहले जानते हैं कि क्या है, उसके बाद हम भागवत जी के 12 स्कंद और उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे। भागवत जी में भागवत पुराण का महत्व यह बताया गया है, रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय, ब्रह्म तत्व वाला यह श्रीमद् भागवत पुराण बहुत पुण्यदायक पुराण है। आप समझे, यह बहुत ही रहस्यमयी है, अत्यंत गोपनीय है, मतलब इसमें सीक्रेसी भरी हुई है, इतना सीक्रेट है, इतना इसमें ज्ञान है, इतना पुण्य है, ऐसा पुण्य देने वाला यह भागवत पुराण का कथा है। इसमें 12 स्कंद है, 12 चैप्टर जिसे कहेंगे, 12 स्कंद हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। ये कितनी बड़ी बात कही गई है। जैसे नदियों में आप जो है गंगा को जो है पवित्र शुद्ध मानते हो, भगवान शिव की जटा से निकली हुई माता गंगा लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, लोगों के मैल को जो है धोती है, लोगों को मुक्ति प्रदान करती है, और वो नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे तीर्थों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है काशी, बनारस में जो काशी है, जिसे कहते हैं कि काशी के वासी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर है, और काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर जो है विराजमान है। उसी काशी का मैं निवासी हूँ, मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। तो काशी मेरा जो है लगभग जब जाता हूँ तो वहां जाना होता है। तो ऐसे तीर्थ क्षेत्र का जिसमें तीर्थों में काशी जैसे सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत जी का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है।
जो ये कथा आप सुन रहे हो ये दुर्लभ है। ये कई जगहों पर जो है कंटिन्यूअस 7 दिन से 15 दिन तक और लगभग 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक कंटिन्यूअस भजन कीर्तन म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के साथ होती है। तो उतना समय जो है आप 7 दिन 15 दिन तक कहीं डिवोट करो, रोजाना भागवत में जाओ, बैठो, कथा सुनो, वो शायद आपके लिए संभव हो ना हो, पर इस ऑनलाइन के माध्यम से और मैं जैसे कथा कह रहा हूँ आप जरूर इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नजर आती है, आपको कोई सुविधा चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सुविधा अनुसार ही जो है इसको कथा को पढ़ो। आगे यह है कि यह हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय व पूज्य ग्रंथ है। ये तो हमें पता है कि हिंदू समाज में जो ग्रंथ है गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, ये इतना पुण्यदायी, इतना आदरणीय पूज्य ग्रंथ है कि अगर आप अदालत में भी पहुंचते हो तो अदालत में भी आपको कहती है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे। तो गीता में जो लिखा गया वचन है, उपदेश है, उसको साक्षी मानकर आपसे जो है यह वादा करवाया जाता है कि भाई आप जो कहोगे सच कहोगे, इसको साक्षी मान लो। तो आप देख रहे हो कि कानून भी जो है अछूता नहीं है, आपको गीता का जो है कसम खाना पड़ता है भारत में। जैसे मुसलमानों में कुरान है, जैसे सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब है, जैसे क्रिश्चियन में, ईसाइयों में बाइबल है, वैसे ही हम हिंदुओं में जो है श्रीमद् भागवत गीता जी है, जिसका अनुसरण और जिसे आप अभी सुन रहे हैं। अतः इसे भारतीय धर्म और संस्कृति और संस्कार का विश्वकोश भी कहा जाता है। विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है कि विद्वान कितना ज्ञानी है, कितना उसे आता है, क्या जानता है। इस ग्रंथ के माध्यम से उससे तर्क शास्त्र किया जाता है, पूछा जाता है कि गीता के कौन से स्कंद के में कौन सा श्लोक है, क्या जानते हो। ये सारी चीजें जो है विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है, जो ग्रंथ आप सुन रहे हो अभी। इस पुराण में 12 स्कंद है, जिसमें विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। अब तक हमने 10 अवतार पढ़ा है विष्णु का, पर मैं इस पुस्तक के माध्यम से सुन रहा हूं कि 12 स्कंद और विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन है। अब या तो इसमें त्रुटि है या सच्चाई है 24 अवतार में, ये मुझे भी ज्ञात नहीं है, पर मैं आगे पढ़ूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि विष्णु जी के 10 अवतार और 24 अवतार में क्या अंतर है या फिर इसमें कोई मिसप्रिंट है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में बताया गया है। जो सबसे पहला स्कंद है, जो पहला चैप्टर है, उसमें भक्ति योग और वैराग्य के बारे में बताया गया है कि भक्ति और वैराग्य मतलब हो गया है कि आप जो है वैरागी का जीवन जो है सादा जीवन, उच्च विचार कैसे जिए, प्रतिपादन करे। और साथ में भगवान विष्णु के 24 अवतारों को बताया गया है। तो पहले स्कंद में ही हम जो है भगवान विष्णु के 24 अवतार है या नहीं, या 10 अवतार है या इसके बारे में क्या है, वो हम जान जाएंगे। श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला और उसके विषयों को वर्गीकृत किया गया है। श्रीमद् भागवत जी जो है 10 विषयों वाला है और उसके विषयों को इसमें जो है वर्गित किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। आज का थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश यही करूंगा कि श्रीमद् भागवत जी का पुराण का महत्व मैं आज पढ़ दूं। इसके बाद अगले एपिसोड से हम जो है प्रथम स्कंद, जो कि भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन है, उसका जो है अनुसरण करेंगे और सुनेंगे। द्वितीय स्कंद में योग धारण से शरीर का त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जो दूसरा चैप्टर है उसमें योग साधना कितना इंपॉर्टेंट है और उससे आपके शरीर के विकार, या फिर अगर आपका शरीर जो है अंतिम समय में है और साथ छोड़ने वाला है तो उसे कैसे त्यागते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। और मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मृत्यु शैया पर है, अंतिम समय में है, और बहुत समय ऐसा होता है कि आपको पता होगा कि लोगों का प्राण जो है वो मोह के कारण जो उसके शरीर को नहीं छोड़ता है, आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है, तो वो कोमा में या फिर जो है ऐसे अर्धमृत अवस्था में रहता है, ना वो जीता है ना मरता है, प्राण जो है फंसा रहता है। तो उससे मुक्ति कराने के लिए और जो शरीर त्याग, योग धारण से जो शरीर त्याग है वो कराने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा जो है उसके कानों में सुनाई जाती है कि वो जो अर्ध मृत्यु शैया में है, न जगा है, न सोया है, न मरा है, तो वो कथा को सुने और उसकी मुक्ति हो जाए। तो द्वितीय स्कंद
इसी के बारे में है। तृतीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में राजश्री ध्रुव और पृथु का चरित्र और साथ ही दक्ष यज्ञ की कथा भी कही गई है। पंचम स्कंद में समुद्र, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़ भरत ऋषभ देव की कथा कही गई है। षष्ठ स्कंद में मतलब छठे स्कंद में पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित का रूप भक्ति का महत्व बताया गया है। सप्तम स्कंद में राजा परीक्षित क्षति के द्वारा दिति के पुत्रों की हत्या के विषय में बताया गया है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की भी कथा है, सप्तम अध्याय में ही है, मतलब 7वें अध्याय में है। अष्टम स्कंद में विभिन्न मनमंत्रों पर विचार किया गया है, मतलब मन की जो दुविधा है, सोच है, इन सब के बारे में अष्टम स्कंद 8वें स्कंद में जो है विचार किया गया है। और भगवान विष्णु के जन्म और अनेक प्रकार की लीलाओं के बारे में बताया गया है। नवम स्कंद जो है, नौवां स्कंद जो है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के बारे में और पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में थे तो उस समय जो है किस तरह की लीलाएं थी और क्या हो रहा था। दसम स्कंद में भगवान विष्णु के अवतार लेने की कथा कही गई है। यह 2 भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में है। मतलब 10वां जो अध्याय है उसमें भगवान विष्णु जो पुनः अवतार लेंगे उसके बारे में बताया गया है। अंत में एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद है, मतलब 11वां स्कंद, 12वां स्कंद, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर है, जिसमें यदुवंश के संहार, मतलब यादव वंश, यदुवंश जो ग्वालियर का वंश है जिससे भगवान कृष्ण जो है संबंधित है, उसका संहार मतलब यदुवंश जो है नाश हो जाता है। और 12वें स्कंद में, द्वादश स्कंद में परीक्षित, राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा बताई गई है, जो आप लोग जो है बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके बारे में आगे जानेंगे। अतः श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण और अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और परम पद प्राप्त होता है। तो आप अगर अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, इस कथा को सुनिए, जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ बताता हूँ आप सुनिए और इसका अनुकरण करिए। आपके पापों से मुक्ति होगी और आपके सारे दुख कष्ट भी जो है दूर हो जाएंगे। जितनी ग्रह बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको मैं ये बताऊं कि 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत जी। और भगवान जगन्नाथ को अगर आप देखते हो, भगवान जगन्नाथ का अगर आप दर्शन करते हो तो नित्य दर्शन करने से आपके जो 9 ग्रह हैं वो शांत होते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो आंख है, नाक है, जो जीवा है, मस्तिष्क है, ये सारी चीजें सभी एक एक ग्रह के रूप में हैं। और भगवान का जो विग्रह है उसका दर्शन करने मात्र से ही आपको 9 ग्रह के दर्शन और उनके सौभाग्य प्राप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ आज मैं श्रीमद् भागवत जी के पुराण का महत्व आपको बताया और मैं यही इसे विश्राम देता हूँ। और अगले एपिसोड में मैं आपको जो है भागवत जी का प्रथम स्कंद जो कि भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन है उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप उसे सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जब पहला स्कंद में पढ़ूं तो वो वीडियो आ जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इससे जो है हमेशा अवगत रहें। और मैं यहाँ कथा को विश्राम देता हूँ और आप सबको असंख्य धन्यवाद करता हूँ इतनी देर तक और इस कथा को सुनने के लिए, विचारों को सुनने के लिए। और आगे मुझसे जुड़े रहें और अपना जो प्रेम और सानिध्य है वो भी जो है बरसाते रहे। इसी के साथ श्री माधव बिहारी कुंज बिहारी वृंदावन श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री राम।